हेलो एवरीवन। मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिज़ाइन EL 307 के चैप्टर 2 डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में बात की थी। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर और डिफरेंशिएटर में कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर दो इनपुट सिग्नल जो होते हैं उनके डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है एक अमाउंट से, लेकिन डिफरेंशिएटर इनपुट सिग्नल को डिफरेंशिएट करेगा। जो हमारा सर्किट है उसका जो आउटपुट आएगा वो इनपुट सिग्नल का डिफरेंशिएशन आएगा डिफरेंशिएटर में, और इंटीग्रेटर में आउटपुट जो आएगा वो इनपुट का इंटीग्रेशन आएगा। तो इसी को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को ले लेते हैं हम डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर को समझने के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर का जो डायग्राम है बेसिकली वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से ही बना हुआ है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम देखेंगे कि यहाँ ZF है और ये ZA है, और इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको मैंने ग्राउंड करा हुआ है। आउटपुट मैं यहाँ से ले रहा हूँ V आउट, और इनपुट सिग्नल यहाँ V इन दे रहा हूँ। एक करंट फ्लो हो रही है यहाँ I इन और यहाँ IF। अब जब मैं इसके आउटपुट की बात करूँगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, तो वो होता है -ZF अपॉन Zin इंटू Vin। ये जो आउटपुट है वो मेरा होता है -ZF अपॉन Zin इंटू Vin। अब मेरे को डिफरेंशिएटर निकालना है, तो उससे पहले मैं कैपेसिटर का एक सिंपल कैपेसिटर का एक और समझ लूँ। ये कैपेसिटर है मेरा, इसका जो इम्पिडेंस होता है वो 1/j⍵c फॉर्मूले से दिया जाता है। और कैपेसिटर में फ्लो होने वाली जो करंट है वो I बराबर CdD/dt इस फॉर्मूले से दी जाती है, जहाँ V जिस भी वोल्टेज डिफरेंस है उसके मध्य जहाँ I फ्लो हो रही है वो होता है, और I बराबर CdV/dt ये इस फॉर्मूले से करंट दी जाती है कैपेसिटर में। और इम्पिडेंस Z बराबर 1/j⍵c से दिया जाता है। अब डिफरेंशिएटर की बात आती है मेरे पास। तो अगर मैं इस डिफरेंशिएटर सर्किट को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो सर्किट था उससे कंपेयर करूंगा, तो मैं देखूंगा कि ZF की जगह RF लिया हुआ है मैंने, और Zin की जगह CIN लिया हुआ है। यहाँ RF जो F नोटिफिकेशन है वो इस रेजिस्टेंस के फीडबैक में लगे होने के कारण यहाँ F लिखा गया है, और जो CIN है जो इन है ये बेसिकली इनपुट सिग्नल में या इनपुट साइड में लगे होने के कारण इसको CIN लिखा हुआ है। सेम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे Vin इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है। ये जो मेरा सर्किट है वो डिफरेंशिएटर का सर्किट है। अब इस सर्किट का जब मैं एनालिसिस करूंगा तो मैं देखूंगा कि जो आउटपुट आता है वो इनपुट का डिफरेंशिएशन आता है। कैसा आएगा वो हम डेरिवेशन के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले Zin जो हुआ वो C लगे होने के कारण उसका इम्पिडेंस हुआ 1/j⍵CIN, जो कि हमने इस वाले फॉर्मूले से लिखा हुआ है। ZF RF हुआ और V आउट हुआ यहाँ -ZF Zin VIN, ये मेरा V आउट हुआ।
ये मेरा वी आउट का फॉर्मूला हो गया। जेड एफ की वैल्यू यहाँ से लिखूँगा मैं आर एफ, और जेड इन की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करी मैंने 1/j⍵CIN, वी आई एन एज इट इज़। जब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो ये इक्वेशन बनती है मेरे -j⍵RFCIN VIN। अब इस इक्वेशन को मैं समझता हूँ तो मैं देखूँगा कि जो मेरा आउटपुट की वेव फॉर्म है वो इनपुट की वेव फॉर्म से -90 डिग्री फेज शिफ्ट पे आएगी, बिकॉज ऑफ जे जो ये जे है ये 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा इनपुट और आउटपुट में। इस इक्वेशन का जब मैं परिमाण लूँगा तो जो परिमाण है वो वी आउट आएगा, और परिमाण लेते वक्त जे को 1 के करस्पॉन्डिंग कर दिया जाता है, और j⍵RFCIN इसका परिमाण आएगा आउटपुट वोल्टेज का। वोल्टेज गेन जो होता है वो मेरा होता है वी आउट अपॉन वी इन। तो वी आउट ये हो गया, वी इन को इसके नीचे लाऊंगा तो ये हो जाएगा ⍵RFCIN VIN। अगर मैं सिर्फ सिंपल बात करूं, परिमाण की बात नहीं करूं, तो वी इन इधर ले गया इस वी आउट के, तो -j⍵RFCIN। इसका जब मैं परिमाण निकालूंगा तो ⍵RFCIN। तो बेसिकली अगर मैं जो डिफरेंशिएटर है उसका गेन की बात करूं तो वो ⍵RFCIN हुआ। तो ये जो है बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड है इसका वोल्टेज गेन। अब मैं डिफरेंशिएटर का टाइम डोमेन एनालिसिस करता हूँ। टाइम डोमेन एनालिसिस करते वक्त मैं देखूंगा कि यहाँ जो V प्लस था वो इसके बराबर है, यहाँ जो V प्लस है वो V माइनस के बराबर है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, और V प्लस जो है वो मेरा ग्राउंड से कनेक्ट है, तो V प्लस की वैल्यू हुई मेरे 0, V प्लस की वैल्यू 0, V माइनस इक्वल टू V प्लस। और आई इन बराबर आई एफ है, क्योंकि हाई इनपुट इम्पिडेंस के कारण ऑपरेशन एम्पलीफायर के करंट मेरी यहाँ नहीं जाएगी, तो सारी की सारी करंट यहाँ जाएगी, तो आई इन की वैल्यू आई एफ के बराबर होगी, और उसको मैं आई के इक्वलेंट बोल देता हूँ, आई इन इक्वल टू आई एफ इक्वल टू आई। अब मुझे सबसे पहले इस आई इन की वैल्यू निकालनी है। इस आई इन की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास जब भी मैं किसी भी कैपेसिटर में करंट निकालता हूँ तो एक फॉर्मूला होता है I बराबर C dV अपॉन dt। ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए कैपेसिटर में मैं करंट निकालूंगा। तो यहाँ मैं देखूंगा कि जो आई एन है बेसिकली वी इन और वी माइनस के मध्य फ्लो हो रही है, तो आई इन इक्वल टू होगा CIN dV बाई dt, यानी डी वी क्या आएगा यहाँ वी इन माइनस V0 अपॉन dt। ये d बाई dt या आई एन, सी इन यहाँ ले लिया मैंने, सी इन डी बाई डी टी वी इन माइनस वी माइनस, या सी इन को यहाँ ले दिया, तो ये इस तरीके की इक्वेशन वो बन जाती है। इसमें मैं देखूंगा v माइनस की वैल्यू v प्लस और v प्लस की 0, तो v माइनस की वैल्यू भी 0, तो d बाई डी टी या v माइनस की वैल्यू 0 रखी, तो ये इक्वेशन बनेगी मेरे d बाई डी टी वी इन इक्वल टू आई अपॉन सी इन। आई इन की वैल्यू जो है वो मेरा आई है, तो आई इन को यहाँ आई से रिप्लेस कर दिया और ये वैल्यू ये बन गई। इस सी इन को मैं इधर ले गया, तो सी इन डी बाई डी टी वी इन इक्वल टू आई, ये मेरे इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड, अब मुझे इस वाले पाथ में करंट निकालनी है, तो इस वाले पाथ में करंट यहाँ होगी V माइनस माइनस V आउट इक्वल टू आई एफ आर एफ, V माइनस V आउट इक्वल टू आई एफ आर एफ।
v माइनस की वैल्यू v प्लस के बराबर, v प्लस की वैल्यू ज़ीरो, सो v माइनस की वैल्यू भी ज़ीरो। तो v माइनस की वैल्यू यहाँ ज़ीरो रखी, v आउट एज इट इज़, और i की वैल्यू जो है वो आई एफ की वैल्यू i के बराबर है तो i आर एफ, और v आउट इक्वल टू हो गया माइनस i आर एफ। ये मेरे होगी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में i की वैल्यू मेरे को इक्वेशन 1 से रखनी है। तो i की वैल्यू है c इन डी बाई डी टी वी इन। तो इस इक्वेशन में यहाँ i की वैल्यू इस इक्वेशन 1 से रख देनी है। तो मेरे ये जो इक्वेशन है ये बनती है वी आउट इक्वल टू आई की वैल्यू है माइनस सी आई इन डी बाई डी टी वी आउट, सॉरी यहाँ आएगा वी इन आर एफ। तो ये इक्वेशन बनती है माइनस आर एफ सी इन डी बाई डी टी वी इन, और वी आउट होता है माइनस आर एफ सी इन डी बाई डी टी वी इन। तो इस इक्वेशन के आधार पे मैं देखूंगा कि जो वी आउट है वो बेसिकली मेरा इनपुट जो सिग्नल है उसका डी बाई डी टी आ रहा है, या डिफ्रेंशिएशन, ये जो मेरा सर्किट है वो इनपुट सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन कर रहा है। ये मुझे इस इक्वेशन से पता चल रहा है। तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटर द्वारा इनपुट सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है। नेक्स्ट मेरा जो सर्किट है वो है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर में जो ZF था उसकी वैल्यू CF के बराबर है। डिफ्रेंशिएटर में जो C था वो यहाँ लगा हुआ था, पर इंटीग्रेटर में जो CF है वो यहाँ लगेगा। F इसके फीडबैक में होने के कारण इसको डिनोट F से कर दिया, CF, और R जो है वो इनपुट में लगे होने के कारण इसको डिनोट कर दिया R इन से। इस सर्किट में ये नेगेटिव फीडबैक मिला हुआ है CF के थ्रू, और पॉजिटिव जो टर्मिनल है इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वो ग्राउंड से है। तो यहाँ जो V प्लस है वो जो V माइनस है वो इक्वल होंगे, और V प्लस की वैल्यू चूंकि जीरो है तो V माइनस की वैल्यू भी जीरो आएगी। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे V इनपुट एक लगा हुआ है, I इन करंट फ्लो हो रही है और यहाँ IF करंट फ्लो हो रही है। इनपुट इम्पिडेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हाई होने के कारण जो सारी I इन है वो इक्वल टू IF होगी, और उसको हम I से डिनोट कर सकते हैं। तो Z इन इक्वल टू R इन, ZF बराबर 1/j⍵CF। जैसा एज इट इज़ हमने डिफ्रेंशिएटर में करा था वही प्रोसेस पूरी की पूरी इंटीग्रेटर में करनी है हमें। और V आउट जो होगा वो होगा माइनस ZF Z इन V इन, ये मेरा V आउट होगा। ये मेरा V आउट। तो ZF की वैल्यू ये रही, उसको मैं यहाँ रख दूंगा माइनस एज इट इज़, और ZF 1/j⍵CF, और Z इन R इन और V इन एज इट इज़। इक्वेशन मेरे बन जाती है माइनस j⍵R इन CF V इन, या j⍵R इन CF V इन। यहाँ एक बात ये स्पष्ट हो रही है कि आउटपुट और इनपुट के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है जो कि इस J के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, इंटीग्रेटर के द्वारा। डिफरेंशिएटर में वो माइनस 90 डिग्री का फेज शिफ्ट था। अब V आउट और V इन, अगर मैं इसका वोल्टेज गेन निकालूं तो वोल्टेज गेन होता है V आउट अपॉन V इन। तो V आउट V इन को मैं इस V आउट के नीचे ले जाऊंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा J अपॉन R ओमेगा R इन CF। ये फॉर्मूला मेरा बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा वोल्टेज गेन का। अगर मैं इसका परिमाण निकालूंगा तो V आउट अपॉन V इन मॉडुलस, जो कि हो जाएगा 1/ω/R इन CF। ये मेरा वोल्टेज गेन इंटीग्रेटर के द्वारा जो प्रदान हो रहा है वो आ जाएगा।
अब मैं टाइम डोमेन एनालिसिस करूँगा इंटीग्रेटर का। टाइम डोमेन एनालिसिस से मुझे ये पता चलेगा कि कैसे इंटीग्रेटेड जो सर्किट है वो कैसे इनपुट सिग्नल का इंटीग्रेशन कर रहा है। तो सेम कंसेप्ट v माइनस इक्वल टू v प्लस की वैल्यू 0, आई इन बराबर आई एफ बराबर आई। अब मुझे एक करंट है वो इस पाथ में निकालनी है। एक पाथ मेरे पास ये है और एक पाथ ये है। इस पाथ में करंट निकालनी है और इसमें भी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इस पाथ में करंट निकालूंगा। तो इस पाथ में जब मैं करंट निकालूंगा तो वो आएगी v माइनस अपॉन आर इन इक्वल टू आई इन, या v माइनस इक्वल टू आई इन आर इन। v माइनस इक्वल टू आई इन आर इन। v माइनस की वैल्यू v प्लस के बराबर, v प्लस की वैल्यू 0, तो v माइनस की वैल्यू भी 0। तो v माइनस की वैल्यू यहाँ रखने पर v इन माइनस 0 इक्वल टू आई आर इन। आई इन की वैल्यू आई है तो मैंने यहाँ रख दिया आई आर इन। इस इक्वेशन से मुझे v इन इक्वल टू आई आर इन पता चला और i इक्वल टू v इन आर इन। ये मेरे इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। नेक्स्ट मुझे इस पाथ में करंट निकालनी है। तो चूंकि कैपेसिटर के लिए करंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है I बराबर C dV अपॉन dt, या dV अपॉन dt इक्वल टू I अपॉन C। ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो d बाई डी टी v माइनस वी आउट इक्वल टू आई एफ अपॉन सी एफ। डी बाई डी टी v माइनस वी आउट इक्वल टू आई एफ अपॉन सी एफ। आई एफ की जो वैल्यू है वो आई के इक्वल है और v माइनस की वैल्यू v प्लस, और v प्लस की वैल्यू 0, तो v माइनस की वैल्यू भी 0। तो यहाँ v माइनस की वैल्यू 0 रखने पर d बाई डी टी वी माइनस की वैल्यू 0 और आई एफ की वैल्यू i, ये इससे रख लिया। तो ये इक्वेशन जो मेरे बनती है वो बनती है डी बाई डी टी वी आउट इक्वल टू माइनस आई सी एफ। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ डी बाई डी टी आ रहा है, तो इस इक्वेशन जो है मेरी, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूँगा। ये इधर इंटीग्रेशन करा और इधर भी इंटीग्रेशन करा। जब मैं इसका इस टर्म का जब इंटीग्रेशन करूँगा डी बाई डी टी वी आउट, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा सिंपल वी आउट, और इसका इंटीग्रेशन आ रहा है माइनस आई अपॉन 1 अपॉन सी एफ। चूँकि आई जो मेरी है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो और सी एफ जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये सी एफ बाहर निकल गया और ये इंटीग्रेशन आ गया आई डी टी का। ये जो मेरी इक्वेशन बन गई है वो बनी इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से मेरे को वैल्यू रखनी है आई की। तो यहाँ वी आउट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी एफ, आई की वैल्यू वी इन अपॉन आर इन मैंने यहाँ रख दी है, और डी टी। चूँकि आर इन कॉन्स्टेंट है तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये इक्वेशन बन गई मेरे माइनस 1 अपॉन आर इन सी एफ इंटीग्रेशन ऑफ वी आई एन डी टी। तो ये जो है मेरा पूरा का पूरा वी आउट की इक्वेशन बनी माइनस 1 अपॉन आर इन सी एफ इंटीग्रेशन ऑफ वी आई एन डी टी। तो इस इक्वेशन के आधार पर मैं देखता हूँ कि जो मेरा आउटपुट है वो इनपुट का इंटीग्रेशन मुझे प्राप्त हो रहा है। तो ये था पूरा इंटीग्रेटर सर्किट। अब इसमें एक
दिक्कत क्या आती है, या इसके बारे में बात करूं तो मैंने यहाँ देखा था कि आउटपुट वी आउट और वी इन के मध्य जो जे आ रहा है एक्सप्रेशन में, उसके द्वारा वी आउट और वी इन के मध्य 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है, और ये सारी फ्रीक्वेंसी पे मुझे 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्राप्त होगा। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ देखूं इस सर्किट में, जो इसका वोल्टेज गेन है वो आ रहा है 1/ओमेगा आर इन सी एफ। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरी ओमेगा या फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 है तो जो मेरा वोल्टेज गेन है वो मुझे इनफाइनाइट प्राप्त होगा। फॉर डीसी सिग्नल विद ओमेगा इक्वल टू 0 गेन इज इनफाइनाइट and it falls at a rate of 20 dB per decade of frequency change। तो जो इनफाइनाइट गेन है वो भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सर्किट के लिए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो सी एफ है इसका इम्पिडेंस दिया जाता है, जो कैपेसिटर है उसका इम्पिडेंस दिया जाता है 1/j ओमेगा सी के द्वारा। जो जेड है कैपेसिटर का वो दिया जाता है 1/j ओमेगा सी के द्वारा। अगर इस ओमेगा की वैल्यू 0 है तो जो सी के द्वारा इम्पिडेंस दिया जा रहा है उसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट आती है इस इम्पिडेंस की वैल्यू कैपेसिटर की ओमेगा इक्वल टू 0 पर, तो ये जो सर्किट है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और जब ये सर्किट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो मुझे ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर नेगेटिव फीडबैक जो है उसका पाथ कट हो जाएगा, और ये नेगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को नहीं मिलेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें ओमेगा इक्वल टू 0 पर काम करने पर। और जब फीडबैक नहीं मिलेगा तो जो इनपुट जो टर्मिनल है उस पर जो स्मॉल डीसी ऑफसेट वोल्टेज हैं उनके कारण मुझे आउटपुट वो जो वोल्टेज है उसमें भी ड्रिफ्ट मिलेगी। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे इंटीग्रेटर जो सर्किट है उसमें इतनी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए मुझे एक मॉडिफाइड इंटीग्रेटर सर्किट करना है। उसमें सारी वैल्यू आर इन एज इट इज़ है, सी एफ भी एज इट इज़ है, बस सी के पैरेलल में एक आर एफ सर्किट या आर एफ रेजिस्टेंस लगा देना होता है। तो ये जो मेरा सर्किट है वो बेसिकली एक प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का सर्किट है। तो ये सब कुछ था इंटीग्रेटर के बारे में। पूरे लेक्चर को मैं अगर समराइज करूं एक बार, तो डिफरेंशिएटर ये होता है जिसमें यहाँ आर एफ होता है, यहाँ सी इन होता है, और बेसिकली जो इसका आउटपुट है वो मुझे -RF Cin d/dt Vin प्राप्त होता है, जिससे कि मुझे पता चलता है कि जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल का डिफरेंशिएशन मुझे मिल रहा है, इसलिए इसे डिफरेंशिएटर कहा जाता है। और दूसरी बात कि आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल के बीच में -90 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है इस जे के कारण। ये डिफरेंशिएटर है, और इसका जो वोल्टेज गेन है वो ओमेगा RF Cin मुझे प्राप्त होता है। जब मैं इंटीग्रेटर की बात करता हूँ तो इंटीग्रेटर में यहाँ जो डिफरेंशिएटर में CF यहाँ था उसको मैं यहाँ कर देता हूँ, और यह जो R यहाँ था उसको इधर प्लेस कर देता हूँ। जस्ट R और C की वैल्यू को रिप्लेस करने से ही RF CF की पोजीशन रिप्लेस करने से ही इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर में मेरा सर्किट मिल जाता है। इसका जब मैं एक्सप्रेशन वी आउट की बात करता हूँ तो इसका जो वी आउट आता है वो आता है -1/Rin CF Vin dt। तो हम देखते हैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू कि जो इनपुट सिग्नल का मेरे को इंटीग्रेशन आउटपुट के थ्रू मिल रहा है।
दूसरा, इसका जो गेन है वी आउट गेन है, जो वोल्टेज गेन है वो 1/R इन सी एफ प्राप्त हो रहा है, और वी आउट और वी इन के मध्य मुझे 90 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल रहा है। लेकिन इंटीग्रेटर सर्किट में एक प्रॉब्लम आती है, इस ओमेगा बराबर 0 डिग्री पर क्या होता है। ओमेगा बराबर 0 डिग्री पर मुझे पहली बात तो गेन इनफाइनाइट मिलता है। नेक्स्ट, ओमेगा इक्वल टू 0 पर जो मेरा सर्किट है उसका जो फीडबैक पाथ है वो ओपन हो जाता है, और फीडबैक पाथ ओपन होने के कारण जो इनपुट पे ऑफसेट वोल्टेज है उससे मुझे आउटपुट वोल्टेज में ड्रिफ्ट मिलती है। और इसलिए इस सभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को इग्नोर करने के लिए मुझे यहाँ एक कैपेसिटर के पैरेलल में आरएफ लगाना होता है इंटीग्रेटर सर्किट में। थैंक यू।